आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अगस्त 2028 से विदेश से आयात होने वाले जेनरिक दवाओं पर भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद जेनरिक दवाओं का उत्पादन अमेरिका के भीतर कराना है। इस फैसले का असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका द्वारा जेनरिक दवाओं पर प्रस्तावित ऊंचे शुल्क भारत के सबसे बड़े औषधि निर्यात बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसका असर सभी उत्पादों पर एक समान नहीं पड़ेगा। ये ऐसी सस्ती दवाएं होती हैं जिनमें ब्रांडेड दवाओं जैसा ही सक्रिय घटक, मात्रा और प्रभाव होता है, लेकिन इन्हें पेटेंट समाप्त होने के बाद आमतौर पर कम कीमत पर बेचा जाता है। आर्थिक शोध संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाएं की तुलना में 7 से 10 गुना सस्ती होती हैं। ऐसे में 200% शुल्क लगने के बाद भी कई उत्पाद सस्ते बने रह सकते हैं। अतिरिक्त लागत का बोझ अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों और मरीजों पर डाला जा सकता है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अधिक दबाव उच्च मूल्य वाली जेनरिक फॉर्मुलेशन और ब्रांडेड जेनरिक दवाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाकर यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में निर्यात बढ़ाना चाहिए। अमेरिका ने 2025 में $213 अरब के औषधि उत्पाद आयात किए, जिनमें 94.1 अरब की तैयार दवाएं शामिल थी। जेनरिक दवाओं का अलग से सटीक आकलन उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें HS कोड 3004 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। भारत ने पिछले साल $25.8 अरब की औषधि निर्यात की, जिनमें $9.7 अरब यानी 37.7% हिस्सा अमेरिका को गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अगस्त 2028 से विदेश से आयात होने वाले जेनरिक दवाओं पर भारी आयात शुल्क टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद जेनरिक दवाओं का उत्पादन अमेरिका के भीतर कराना है। इस फैसले का असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनरिक दवाओं पर अगले 2 साल तक टैरिफ 0% रहेगा। इसके बाद 1 साल के लिए इसे 100% कर दिया जाएगा। उसके बाद यह बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जेनरिक दवाओं का उत्पादन फिर से अमेरिका में शुरू हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां तय समय के भीतर अमेरिका में कारखाने और ज़रूरी उपकरण नहीं लगाएंगे, उन्हें इस नीति के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस नीति का मकसद अमेरिका के लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पेटेंट वाली ब्रांडेड और नई दवाओं से जुड़ी मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वह पहले की तरह जारी रहेगी। भारत का अमेरिका को दवाओं का कितना निर्यात है, यह भी जानना जरूरी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाओं का निर्यात किया। यह भारत के कुल वैश्विक दवा निर्यात 25.8 अरब अमेरिकी डॉलर का 36% था। जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, भारत में बनी जेनरिक दवाएं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, संक्रामक रोगों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के इलाज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत को अक्सर दुनिया की दवा दुकान कहा जाता है क्योंकि वह दुनिया के कई देशों को जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराता है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।